स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। और ये 3 टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप ही लोगों ने बहुत बार बोला कि सर इस चीज़ के रिगार्डिंग बताइए, ठीक है। क्योंकि आरआरबी ने अभी अभी अपनी नोटिफिकेशन जारी की है कि 700 समथिंग पोस्ट्स हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की, ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स की। तो आज जो हम बात करेंगे ना वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड ही 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बात नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स की आती है। जो पहली चीज़ें हैं ना वो सैलरी के है, ठीक है, कि क्या आपकी सैलरी रहने वाली है। जो पहली चीज़ है ना वो हम सैलरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सैलरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है, क्योंकि कोई जॉब करता है ना तो सैलरी के लिए ही करता है। तो कितनी मिलने वाली है, क्या अलाउंस रहने वाले हैं आपके बेसिक्स पे के अलावा, उस पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ें हैं ना वो है आपकी एग्ज़ाम के पैटर्न, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न क्या चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग क्या रहने वाले हैं, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ आपके सिलेबस, ठीक है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जब भी आप किसी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आज जो तीसरा टॉपिक है वो हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जो सबसे पहली चीज़ है ना वो है आपकी सैलरी। यहाँ पे ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2024 की सैलरी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो सैलरी है ना बेसिक्स पे वो है 24,900 रुपया, ठीक है। देख लीजिएगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड टू द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोजीशन इन इंडियन रेलवेज और स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 44,900। जब भी आप एज अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रेलवे यानी कि आरआरबी ज्वाइन कर लेंगे तो उसकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी ना वो बेसिक पे है 44,900 रुपया, ठीक है। 44,900 रुपया के अलावा देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, इन एडिशन टू द बेस पे दे विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम वेरियस अलाउंस, ठीक है, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर पैकेज, ठीक है। इसका मतलब गाइस कि जो 44,900 होगा ना वो आपका बेसिक पे है, बट इसके अलावा और भी अलाउंस मिलेंगे आपको। क्या क्या अलाउंस है वो है आपके डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। लेकिन इन 3 अलाउंस के अलावा और भी अलाउंस आपको मिलेंगे, दैट इज मेडिकल अलाउंस, ठीक है। वो इसमें मेंशन नहीं है बट अदर्स लिखा हुआ है। तो मेडिकल अलाउंस बहुत गाइज आरआरबी में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलाउंस हो जाते हैं। आफ्टर मैरिज फिर से आपके अलग से अलाउंस मिलेंगे। तो इसमें 44,900 के अलावा ना बहुत सारे अदर एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इन हैंड जो सैलरी है आपकी वो बता दिया जाए तो वो है आपकी 44,900, ठीक है। तो ये जो हमने अभी बात की वो थी बेसिक सैलरी की, वो आपकी डाउट्स क्लियर हो गई होगी कि क्या सैलरी मिलने वाली है। दूसरी टॉपिक पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी एग्ज़ाम के पैटर्न्स की, ठीक है। तो देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न्स क्या होने वाले हैं आपके सुपरिटेंडेंट एग्जाम पैटर्न्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जब बात आती है ना तो आती है आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन, क्योंकि आजकल पेपर लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पेपर लीकेज से बचने के लिए सीबीटी टेस्ट आजकल हर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो रेलवे ने भी सीबीटी मोड की टेस्ट लेने के लिए ही सोच रखा है, ठीक है। तो आपकी जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए जो भी एग्जामिनेशन होंगे ना वो सीबीटी मोड में ही होने वाले हैं। चलिए अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लें तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटलिंग 100 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स विल बी कैरिड बाय ईच क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आपने अगर सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एंड पेनाल्टी द पेनाल्टी ऑफ 1/3 मार्क विल बी देयर फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि अब बात करें पेनाल्टी की कि जब भी आप निगेटिव करोगे यानी कि एक क्वेश्चन जब आप गलत करोगे तो एक निगेटिव पे आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि काट लिए जाएंगे आपके, ठीक है, कम कर दिए जाएंगे 1/3 ईच निगेटिव आंसर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कितने सेक्शंस में आपके एग्जाम होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, टोटल 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस आएगा, जिसमें कि इंक्लूडिंग जनरल साइंस होगा, प्रोफेशनल एबिलिटीज़ होगा, जनरल अर्थमेटिक्स होगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये वैसे तो 6 सब्जेक्ट्स हैं इसमें दिए हुए, बट 3 सब्जेक्ट्स मिला के एक सब्जेक्ट्स कर दिया गया है, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अर्थमेटिक्स, ठीक है। जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स में आके एक सब्जेक्ट किया गया है। तो अगर टोटल देखें तो हमें 4 सब्जेक्ट्स हैं और 4 सब्जेक्ट से 100 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है।
अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। जनरल साइंस की सबसे पहले बात करें तो जनरल साइंस की जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 10, यानी कि 10 क्वेश्चंस आएंगे जनरल साइंस से और मार्क्स है 10, यानी कि एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें जो टोटल एग्जाम के जो टाइमिंग होगी आपकी वो 90 मिनट से 120 मिनट्स होगी। ठीक है, 90 मिनट्स उनके लिए होंगी जो किसी भी तरीके का फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है। ठीक है, जिनकी भी कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं है उनके लिए 90 मिनट्स, और जिनकी कोई डिसेबिलिटीज़ है जो हैंडीकैप्ड में आएंगे उनकी 120 मिनट्स की एग्ज़ाम टाइम होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी की। तो बात आता है कि प्रोफेशनल एबिलिटी होती क्या है और कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। गाइज, प्रोफेशनल एबिलिटीज़ में आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आते हैं क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं। आप प्रोफेशनल किस चीज़ के हो, तो आप नर्सिंग के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो नर्सिंग के रिलेटेड आएंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, साइकाइट्री, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सिलेबस होते हैं, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोफेशनल एबिलिटी से टोटल 70 क्वेश्चन आने वाले हैं प्रोफेशनल एबिलिटी से। 70 क्वेश्चन के 70 मार्क्स मिलेंगे आपको। द थर्ड इज जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसके आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वहीं जो चौथी सब्जेक्ट है जिसकी बात करें तो वो है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे 100 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 1/3 इज नेगेटिव मार्किंग। आपका ये एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है यदि किसी भी तरीके का कोई डाउट्स हो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आगे बात करते हैं आपकी सिलेबस की, क्या सिलेबस रहने वाली है सीबीटी मोड में। ठीक है, तो देखिएगा सिलेबस में दे रखा है सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट गाइस ये क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड्स की बात करें तो देखिए चैन रूल्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, एचसीएफ, एलसीएम, स्टॉक्स एंड शेयर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डेसिमल फंक्शन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स। ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस, रेस एंड गेम्स, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। टोटल जो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चन है वो एसएससी लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो लोग एसएससी के लिए प्रिपरेशन किए होंगे उनको पता होगा कि एसएससी की लेवल्स क्या होती है एप्टीट्यूड्स की, ठीक वही लिया गया है यहाँ पे। बट ये आपका जो है ना, ये एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग प्रोफेशन के अलावा, इसलिए इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा टफ नहीं होने वाले। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ईजी होने वाले हैं इनके। जो टफ क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से। ठीक है, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, ये है एप्टीट्यूड आपके मैथमेटिक्स के। आगे हम बात करते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट से। नर्सिंग सब्जेक्ट्स में क्या क्या दे रखा है देखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेंटल हेल्थ, एनाटॉमी, ठीक है, साइकोलॉजी, मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि 70 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस देख लीजिएगा, इंडियन का करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बता दें कि जब भी 6 मंथ से एक साल तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाने हैं, और ये करंट अफेयर्स ना 6 महीने से लेके 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जो आपको बता देंगे कि 1 साल में क्या क्या हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन फेमस प्लेसेस, सिविक्स से क्वेश्चन आ सकता है, फेमस डेज एंड डेट से क्वेश्चन आ सकता है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इंडियन इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, पार्लियामेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स, इंडियन टूरिज्म, इंडियन आर्टिस्ट, इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। ठीक है गाइज, अभी ना ओलंपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, आप ओलंपिक्स में किन इंडियन, अगर बात करें इंडियंस की तो किस इंडियंस को कौन सा मेडल मिला है। ठीक है, और गोल्ड मेडल अब्रॉड में किसको किसको मिला हुआ है, यानी कि इंडिया से बाहर किसको किसको गोल्ड मेडल मिला है, किस क्षेत्र में, कौन से खेल में, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ओलंपिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चन रहने वाले हैं आपका करंट अफेयर्स में। ठीक है, हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन आपके ओलंपिक्स से ही आ जाएं, इसलिए ओलंपिक्स के जो भी मेडल्स मिल रहे हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम्स होंगे अक्टूबर में, बता दें आपके अक्टूबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं इसके। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे, एप्लीकेशन फ़ी पे, ठीक है, एग्जाम पैटर्न्स पे, और एग्जाम कब होने वाले हैं आपके उस पे, एग्जाम डेट्स पे। ठीक है, उस सारे के जो लिंक्स होगा ना उस वीडियो का, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए उसको। ठीक है, और आज की जो वीडियोज़ थी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो भी लोगों को कोई भी डाउट हो
सिलेबस से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। ठीक है गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट से आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज।